जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 जो है उसमें एक्सरसाइज 13.2 आर डी शर्मा की जो है वो करने वाले हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में सारी ही थियरी इसके रिलेटेड जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो आज उसके रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो तो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। तो इसको क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको z एज्यूम कर लेता हूँ। सो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 2। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, वो वैल्यू मैंने डाल दी है यहाँ पे। तो ये हो गया है -1 प्लस 3 आयोटा। तो देखो तो ये कौन से वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, 1/2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको हम पहले z बोल देंगे। z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर। सो 1 इसको एक्सपांड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सो 1/4 प्लस 4 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 - 4 आयोटा। अब देखो यहाँ पे क्या गया है, 3 - 4 आयोटा यहाँ पे है 9 - 4, 4 इंटू 4, सो 16 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16। सो 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। तो यहाँ पे आ गया है 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। अब देखो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ए प्लस आयोटा बी। ए की वैल्यू जो है वो है 3/25, बी की वैल्यू है -4/25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले इसको क्या बोल देंगे, z। ये हो गया है 2 प्लस आयोटा होल क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये आना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब, इसका एक्सपांशन क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। शायद आपको ये फॉर्म पता नहीं हो, तो आपको जो पता है वो मैं दिखा देता हूँ। आपको ऐसा कुछ पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, आपको ये फॉर्म पता है। अगर आप 3ab अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दें तो यही फॉर्म आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे रेशनलाइज भी कर देते हैं उसको। सो 3 माइनस आयोटा से 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे जो है वो आ गया है 8, 4 इंटू 3 12, 12 आयोटा। यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -1, सो ये हो जाएगा -6। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। सो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 सॉरी 8 माइनस 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में जो है कुछ ऐसा आ गया है 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे है 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 22 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 9। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 जो है वो हो जाएगा -16 आयोटा, सॉरी प्लस 16 आयोटा प्लस 33 अपॉन 13। अब देखो तो 33 प्लस 4 हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 13 प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 37 अपॉन 13, b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 16 अपॉन 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या बोल देंगे इसको, z बोल देंगे पहले। सो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में जो है उसको रैशनलाइज करते हैं। सो 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में जो है वो है 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा उसका स्क्वायर। अब ऊपर जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है 16 प्लस 25, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 3 4 41 हो जाएगा। अब देखो तो 23 प्लस 2 आयोटा अपॉन 41, तो यहाँ पे हो गया है 23 अपॉन 41 प्लस 2 अपॉन 41 आयोटा। तो ये कन्वर्ट हो गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। a की वैल्यू जो है वो है 23 अपॉन 41, b की वैल्यू जो है वो है 2 अपॉन 41। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको हम z बोलेंगे। सो ये है 1 प्लस 2 आयोटा होल रेज टू -3 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा होल क्यूब। अभी हमने एक फॉर्मूला देखी थी उसका यूज़ करेंगे। सो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2
आयोटा उसका क्यूब, ऐसा हो जाएगा। कौन सी फॉर्मूला यूज़ की, फिर से मैं एक बार याद दिलवा देता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज़ मैंने किया है। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। सो 1 इंटू 3 इंटू 2 6 आयोटा। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 6। सो ये हो जाएगा -6 -8 आयोटा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन -5 -2 आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, -5 प्लस 2 आयोटा है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एंड डिवाइड करता हूँ -5 प्लस 2 आयोटा से एंड डिवाइड करता हूँ -5 प्लस 2 आयोटा से। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में जो है वो हो जाएगा 25 प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 अपॉन 29 प्लस 2 अपॉन 29 आयोटा। ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस आयोटा बी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपॉन 29। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 29। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है। फाइंड द रियल वैल्यूज x एंड y। इफ एक इक्वेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है और उसमें से x एंड y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। x प्लस आयोटा y इंटू 2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब देखो तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे -3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 3x आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है। इसके लिए रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है तो उसको कंपेयर कर लेते हैं। सो ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो क्या ऐसा करते हैं कुछ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -6x प्लस 4y प्लस 2। सम करते हैं दोनों का तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13y
यहाँ पे हो जाएगा 14। सो y इज इक्वल्स टू हो गया है 14/13। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 में y की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × 14 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 × 14/13। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 7 × 3/13। सो x इज इक्वल्स टू 26 माइनस 21 डिवाइड बाई 13। सो ये हो जाएगा 5/13। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है एंड y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये हो गया हमारा x एंड y। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे भी वही करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर से क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा x माइनस 2i प्लस, ऐसा करता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस आयोटा प्लस यहाँ पे 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू वाई प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। वो प्रोडक्ट क्या आएगी देखो, तो 9 + 1 ऐसा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा है। अब देखो आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा x आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 आयोटा। तो अब ऐसा कुछ हो जाएगा, x प्लस x माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे 2y प्लस 1 माइनस 3y आयोटा इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। अब देखो तो ये दो ब्रैकेट जो है उसका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 आयोटा माइनस x आयोटा माइनस x माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3y आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 1 माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्ट करो ना, तो ये दिमाग में रख के चलना है, एक्यूरेसी के साथ ही ये प्रोडक्ट होनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो कुछ भी मिसिंग हो गया, आयोटा लिखना है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया या आयोटा लिखना ही भूल गए, तो आप अपने आंसर तक नहीं पहुँचोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट करो तब एक्यूरेसी के साथ करना है, जल्दी से नहीं करना है, ताकि अगर जल्दी से करोगे तो उस टाइम एरर आने का चांस है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस
अब इस 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 आयोटा माइनस x आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2 प्लस 6y, यहाँ पे 3 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3 माइनस 9y आयोटा प्लस 2y आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा -1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। अब देखना हाँ ठीक तरह से, मैं यहाँ पे जो टर्म में आयोटा नहीं है उसको मैं कंबाइन करता हूँ, तो एक ये टर्म आएगा, दूसरा ये वाला टर्म आएगा, तीसरा ये वाला टर्म आएगा और लास्ट में ये वाला टर्म आएगा। तो 3x प्लस x माइनस 2, बाद में है प्लस 6y, बाद में है -1 प्लस 3y। ठीक है, तो ये सारे ही आयोटा के सिवा वाले टर्म आ गए, आयोटा नहीं है इसमें। अब आयोटा वाले टर्म जो है उसको कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे प्लस पहले आ जाएगा 3x माइनस 6, तो ये टर्म आ गया, बाद में -x तो ये वाला टर्म आ गया, बाद में है प्लस 9 माइनस 3y तो ये वाला टर्म आ गया, बाद में लिखते हैं 2y तो ये वाला टर्म आ गया और आयोटा मैंने कॉमन निकाल दिया तो विच इज़ इक्वल्स टू 10 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो तो क्या आ जाएगा 3x प्लस x तो ये हो जाएगा 4x। अब देखो 6y प्लस 3y तो ये हो जाएगा 9y, -2 माइनस 1 सो ये हो जाएगा -3 प्लस, अब इसकी बात कर लेते हैं, सो 3x माइनस x तो ये हो जाएगा 2x, 9y माइनस 9y प्लस 2 सो ये हो जाएगा -7y, बाद में हो जाएगा -3 आयोटा इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 4x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हो गया है 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। बस अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ऐसा कुछ करता हूँ मैं, 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13, 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 26, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3, माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये कैंसल। अब देखो ये क्या हो गया है, 14 प्लस 6 20 प्लस 3 सो ये हो जाएगा 23y, यहाँ पे हो जाएगा 23, सो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ 2x माइनस 7y, y की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 13, सो 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13, सो 2x इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, -23 आ जाएगा ना, तो y हो गया -1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 13 - 7 ऐसा आ जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 13 - 7, तो ये हो जाएगा 6। सो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। अभी ही मैंने बोला था एक्यूरेसी के साथ करना है, थोड़ी सी भी गलती हो गई, देखो हमने एक गलती कर दी तो हमारा आंसर जो है वो नहीं आया, थोड़ी मिस्टेक आ गई। तो ध्यान से ये कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी प्लस आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहने दो, यहाँ पे -1 कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से, वो क्या हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू 1/1 + आयोटा, रेशनलाइज करते हैं तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - आयोटा, अपॉन में आ जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर। सो 1 - आयोटा अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/2 आयोटा। तो ये हो गया z। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/2 आयोटा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है देखो, तो z इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा इंटू 2 + आयोटा, अपॉन में आ जाएगा 3 + आयोटा। क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स रेशनलाइज करता है, सो 3 - आयोटा से डिवाइड किया, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया। सो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो 2 + आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 9 - आयोटा स्क्वायर इंटू 3 - आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, सो 2 - 1 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 - आयोटा, अपॉन में हो जाएगा 10। अब इन दोनों की प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 3 + 8 आयोटा, यहाँ पे +3 अपॉन में हो जाएगा 10। तो इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 10 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब हमको निकालना है z बार, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं,
देखो क्या दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और आगे वाली थियरी जो है वो एक बार देख लो, ताकि आपको सारी ही थियरी याद रह जाए। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और थियरी देख लो। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितनी बार रिवाइज करेंगे थियरी को, वैसे वैसे हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, थियरी देख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। थियरी आपने देख ली होगी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है लिख देता हूँ। अगर z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है तो z इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ऐसा है तो सिंपल है, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो और इस फॉर्मूला में डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1, बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1। अब निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2। अब हम लिख देते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। बस अब क्या करना है, ए की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस -1/2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 आयोटा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे z लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। तो a की वैल्यू जो है वो हो गई है 4, b की वैल्यू जो है वो हो गई है -3। अब निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 एंड ये हो जाएगा 25। अब z इनवर्स वो क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। बस अब क्या करो, a की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 4/25 माइनस -3/25 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। सो सबसे पहले रियल पार्ट किसका निकालना है, इसका, ये वाले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले वो निकालेंगे, बाद में रियल पार्ट उसका निकालेंगे। सो पहले निकालता हूँ z1 इंटू z2 डिवाइड बाय z1,
तो Z1 क्या है देखो तो 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे -2 प्लस आयोटा अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस आयोटा। हमको क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1, ये हो जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार यहाँ पे मैंने Z1 कैंसिल कर दिया है, तो आंसर आ रहा है -2। एक बार वो भी वेरीफाई करते हैं कि Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट ले लो और बाद में उसको डिवाइड करो Z1 से, उससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये भी हमारी गलती तो नहीं हो रही ना, वो चेक कर लेते हैं। तो पहले Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -4, बाद में हो जाएगा +2 आयोटा, माइनस माइनस +2 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 + 4 माइनस माइनस +1 अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो ये हो गया -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -3 आयोटा +8 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -4, तो ये हो जाएगा -10। यहाँ पे हो जाएगा +5 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये हो गया है, अगर मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा। देखो तो यहाँ पे -2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे भी वही आया। तो हमारा आंसर जो है वो सही है। एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या निकालना है, 1/1 Z1 इंटू Z1 बार। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस आयोटा। Z1 बार क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। तो ये हो गया है 1/4 माइनस आयोटा स्क्वायर। सो 1/4 + 1, तो ये हो गया है 1/5। सो 1/Z1 बार, और उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली एक भी टर्म नहीं है तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे a + आयोटा b के फॉर्म में, बाद में उसका मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकलता है वो हमको पता है,
अभी ही आपने थियरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा ए प्लस आयोटा बी, इसका अगर मोड निकालना है तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे 1 1 कैंसल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया है 4 आयोटा डिवाइड बाई 2। सो 2 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ पे 0 प्लस 2 आयोटा, तो ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0, बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। सो मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका मोड जो है वो आ गया है 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n इज रियल। तो हमको ऐसी n की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल बने। इसका मतलब हमको इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहले z ही कंसिडर कर लेते हैं। z इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा होल रेज टू n। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल रेज टू n। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 होल रेज टू n। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 होल रेज टू n, 1 1 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा रेज टू n। अब हमको क्या चाहिए, n की ऐसी स्मॉलर वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये रियल बने। हमको पता है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो वो आयोटा तो इमेजिनरी नंबर बनेगा। अगर मैंने 1 की वैल्यू ले ली 2 तो n की वैल्यू ले लूँगा 2 तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि -1 जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2। अगर मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n वो हो जाएगा -1।
तो ये रियल है, हाँ है। तो n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा होल रेज टू n अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n माइनस 1 n माइनस 2 इज़ रियल नंबर। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1 प्लस आयोटा होल रेज टू n अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n माइनस 2। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा होल रेज टू n अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n इंटू 1 माइनस आयोटा होल रेज टू माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसका आंसर तो क्या आ रहा था, हमने अभी ही देखा था। पर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने जैसे डायरेक्ट यहाँ पे आयोटा रेज टू n लिखा है, आपको नहीं लिखना है। ऊपर वाली कैलकुलेशन जो की थी वो आपको करनी है। अब देखो तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो 1 आयोटा रेज टू n, यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, सो 1 1 कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू आयोटा रेज टू n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे n की लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर मैं n की 1 वैल्यू डालता हूँ तो उस टाइम z जो है वो हो जाएगा +2 एंड विच इज़ रियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, फाइंड x प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने x एंड y की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे भी हमको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, पर x एंड y की वैल्यू निकालने के बाद हमको x प्लस वाई भी निकालना है। तो एक स्टेप ऐड किया है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x एंड y कैसे निकालेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो हमको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y, यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 प्लस आयोटा से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आयोटा y। यहाँ पे बच गया है 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में जो है वो आ गया है 4 प्लस 1, सो x प्लस आई आयोटा y, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस
आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 4 आयोटा माइनस 2/5। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू -2/5 प्लस 4/5 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है -2/5 एंड y की वैल्यू जो है वो आ गई है 4/5। हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई। सो -2/5 प्लस 4/5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + a/1 - a। तो स्टार्ट करते हैं। 1 + a/1 - a। क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं a की। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सिंपल है, पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी है तो रेशनलाइज करते हैं। किससे रेशनलाइज करेंगे, 1 - cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 - cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो ये हो गया है 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, बाद में प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अपॉन में भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जो कैंसिल हो रही है वो टर्म कैंसिल करते थे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल। तो ऊपर जो है वो बच गया है 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। सो ये 2 - 2 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो ये हो गया है 0 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो इसके साथ ही
ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।